Hello dear students, my name is Sanjeev Kumar Yadav. Welcome to all of you, my YouTube channel, Sorry Vivek Physics. Today we are going to study about astronomical telescope. Astronomical telescope, ठीक है? In last lecture we have done telescope, simple microscope and compound microscope. और आज हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि टेलीस्कोप, टेली माने क्या होता है, फार अवे टू, यानी दूर की चीजों को देखने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में टू टाइप्स के। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप यूज्ड टू सी स्टार, प्लैनेट्स, सैटेलाइट सिस्टम। ये क्या है, इट कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इट कंसिस्ट टू कॉन्वेक्स लेंसेज। इसके अंदर टू कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अदर इज आईपीस लेंस। तो ड्रॉ करते हैं इसका रे डायग्राम के थ्रू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो यहां पे देखेंगे तो ये है ऑब्जेक्टिव, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पर कोई ऑब्जेक्ट ए एंड बी है, यहां से टू रेजेज स्टार्ट है, वन इज पासिंग टू प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, one is passing to optical center and other is parallel to principal parallel, and after refraction they meet to each other. After refraction they meet to each other, and this point और इस पॉइंट पर इसकी इमेज बी डैश ए डैश फॉर्म होगा, और यहां पे एक दूसरा लेंस पुट करेंगे हम लोग। ये जस्ट 1 मिनट, the same प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट ए बी से टू रेज स्टार्ट होंगी। ए है ऑब्जेक्टिव एंड ए है आई पी। अगेन आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां से पास होंगे और यहां पे होगी आपकी आई, यहां पे आई है। ठीक है, यहां पर ये आई है
और ये इमेज से ये डिस्टेंस एफ ओ, दैट इज एफ ई, और ये डिस्टेंस यू ई, और इसके बाद में इसकी जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा, फाइनल इमेज ये इनको पीछे की साइड का एक्सटेंड करने पर, और यहां से भी ये टू रेज और से बैक करेंगे तो फाइनल इमेज इनकी इस पॉइंट पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है बीटा, ये एंगल अल्फा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपको, अल्फा हो जाएगा। फाइनल इमेज की डिस्टेंस ये है डी, फाइनल इमेज की डिस्टेंस डी हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में टू लेंसेज हैं और बोथ आर कॉन्वेक्स लेंसेज, दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। ठीक है, जो लेंस ऑब्जेक्ट के क्लोज है, ऑब्जेक्ट के सामने है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो लेंस हमारे आई के क्लोज है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस एंड क्या है, आई पीस लेंसेज। तो टू लेंसेज हैं, तो टू लेंसेज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और फिर लार्जर फोकल लेंथ एज कंपेयर आई पीस। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इन टेलीस्कोप, इसके कंपेयर में इसकी फोकल लेंथ लार्जर है, और इसका क्या है कि, और इसके बाद लार्जर फोकल लेंथ एंड क्या है, लार्जर अपर्चर, और इसका अपर्चर भी लार्जर है एज कंपेयर आई पीस। और इसके लिए आई पीस फोकल लेंथ स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव, और इसका अपर्चर लिखा होगा स्मॉल होगा एज कंपेयर ऑब्जेक्ट। इट इज क्लियर। ठीक है, वर्किंग देखिए कि ए ऑब्जेक्ट ए एंड बी है, यहाँ से टू रेज स्टार्ट होगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास होगी और दूसरी इसके पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पे मीट होगी, वहां पे ए बी की इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म होगा। ये ए डैश बी डैश इमेज वर्क एज ए ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा किस लेंस के लिए, आई पीस लेंस के लिए। तो यहाँ से ये रेजेस आगे जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होगी, इनको बैक किया जाएगा और यहाँ से टू रेज इसको बैक करेंगे, तो इस पॉइंट पर इनकी फाइनल इमेज बनेगी, दैट इज क्या हो जाएगा, ये बी डबल डैश ए डबल डैश। इट इज क्लियर। डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से जो डिस्टेंस है इमेज तक एफ ओ, और ये है एफ ई आई एफ ई। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये डायग्राम होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि इसका वर्किंग में देखेंगे तो इसके टू केसेस होंगे। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म, ठीक है, एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द रीजन। जो इसकी फाइनल इमेज बन रही है कहां पे फॉर्म हो रही है, एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, वहां पे अगर फॉर्म होगा तब क्या इसके लिए फार्मूला होगा। और हम दूसरा और देखेंगे, जब उसकी फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म होगी, एट इंफिनिटी। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, तो हम इसमें फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के लिए देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये यहां से m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा tan बीटा बाई tan अल्फा फॉर स्मॉल एंगल के लिए
tan बीटा नियर अबाउट बीटा और tan अल्फा नियर अबाउट tan। इन ट्रायंगल यहां से देखेंगे ओ, ट्रायंगल ओ बी डैश ए डैश tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश ओ बी डैश इन ट्रायंगल ई बी डैश ए डैश ई बी डैश ए डैश ई, ये ट्रायंगल ई बी डैश ए डैश, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ए डैश बी डैश बाई ई बी डैश, देन m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा tan बीटा बाई tan अल्फा इक्वल टू m इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए और अल्फा की यहाँ से tan अल्फा tan बीटा की, तो tan बीटा यानी ए डैश बी डैश बाई tan बीटा ई बी डैश ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश एम ए डैश बी डैश बाई ए डैश बी डैश इंटू ओ बी डैश बाई ए बी डैश, दिस कैंसिल बाय दिस, देन m is equal to ओ बी डैश बाई ए बी डैश। बेस साइन अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इधर माइनस इधर प्लस, माइनस और प्लस, तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगा एफ माइनस एफ, इट मीन्स एफ इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ, दिस इज ए मैग्निफिकेशन एफ ई बाई, यहाँ पे डिस्टेंस है माइनस का यू ई, तो हम यहाँ पुट कर देंगे माइनस का यू। इट इज क्लियर, ये हो जाएगा आपका एफ ओ, ऑब्जेक्टिव के लिए है तो ये हो जाएगा आपका एफ ओ माइनस यू। ठीक, फिर से देखें इस ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश tan अल्फा, इन ट्रायंगल ई ए डैश बी डैश tan बीटा, tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू फाइंड करके m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा में पुट कर देंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस एफ ओ बाई। इट इज क्लियर, ठीक है, इट इज क्लियर। फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है, फिर देखते हैं इसके लिए फॉर आई पीस, अब इसके लिए हम लोग देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर u इक्वल टू माइनस यू एंड v इक्वल टू माइनस डी, देन बाय लेंथ फार्मूला 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई माइनस डी माइनस यू माइनस प्लस 1 बाई एफ इक्वल टू माइनस डी प्लस 1 बाई यू, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी
इक्वल टू माइनस यू, तो 1/f 1/f 1/f, दिस इज द फोकल लेंथ। तो 1/f ही कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस एफ ई बाई डी इक्वल टू 1/u। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देंगे तब m इक्वल टू माइनस एफ बाई एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बाई डी। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई यू ई। यहां से अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/u की, तो m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बाई डी। ठीक है, दिस इज ए मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर व्हेन ऑब्जेक्ट इज when the final image is formed at least distance of the distinct vision। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कब है, जब ऑब्जेक्ट को हम एक फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एक डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है, तो उसकी फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है। इट इज क्लियर। ठीक है, अब सेकेंड केस में देखेंगे हम लोग, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। तो इसको नोट कर लिया, तो इसके बाद हम सेकेंड केस देखेंगे, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। डन। अब हम देखेंगे पेज नंबर 2 में देखेंगे, इसमें क्या है, when final image formed at infinity। जब इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इंफिनिटी पे अगर इसकी फाइनल इमेज फॉर्म हो गई है, तब क्या इसके लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला होगा, ये देखा जाएगा कि जब उसकी फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इंफिनिटी पे फॉर्म होगा, तब हम देखेंगे कि इसके लिए क्या मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ये ऑब्जेक्टिव लेंस यानी ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑब्जेक्ट ए बी, और यहां से 2 रेज स्टार्ट होंगे, एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, एक इसके पैरेलल और इस पॉइंट पे मीट होंगे, और यहाँ पे इसकी इमेज बी डैश ए डैश यहां से बनेगी इसकी इमेज, और यहां से एक सेकेंड लेंस ये प्लेस कर देंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज आई पीस। ये आई पीस लेंस है, और अब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म होगी, यानी आफ्टर रिफ्रैक्शन ये आई है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ पास होंगे, ये पैरेलल है और ये इनफाइनाइट से पास होंगे।
और यहां से अगर हम देखते हैं और एक रेज ऐसे पास होंगे, इनको भी अगर देखा जाए तो ये भी बैक होकर के क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट पे ही पास होंगे। ठीक है, यहाँ से एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा और ये एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। इट इज क्लियर। ठीक है, तो इन रे डायग्राम देखेंगे तो ये जो रेस हैं ये कहाँ पे, इनफाइनाइट यानी पैरेलल हो गई और ये पैरेलल पास हो गई। इट इज क्लियर। ठीक है, तो यहां से पास होगी, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है आई सी, और ये इमेजेस जो फाइनल इमेजेस जिसकी फॉर्म होगी ये हो जाएंगे इनफाइनाइट। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल ओ, दिस इज इन ट्रायंगल ओ ओ बी डैश ए डैश tan अल्फा इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई tan बीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ओ ई डैश, then m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा tan बीटा बाई tan अल्फा, देन वैल्यू पुट करने के बाद देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश बाई ओ ई डैश ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश ए डैश बी डैश बाई ए डैश बी डैश इंटू ओ बी डैश बाई ओ ई डैश, देन m इक्वल टू, m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ओ बी डैश बाई ओ ई डैश एफ ओ, एंड क्या हो जाएगा ये यू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ई, तो ये डिस्टेंस जस्ट 1 मिनट, एफ ई एफ ओ और यहाँ पे यू जी एफ ई के इक्वल होगा, देन विच साइन अगर पुट करेंगे माइनस प्लस, तो m इक्वल टू एफ ओ बाई माइनस एफ, ये फार्मूला हो जाएगा m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई। इट इज क्लियर। ठीक है, तो इसके दो केसेस हैं। फर्स्ट केसेस क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट ए लीस्ट डिस्टेंस, और दूसरी केस क्या है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। तो ये दोनों केसेस हैं, इसके मैग्निफिकेशन के फार्मूले हैं और इसके रे डायग्राम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, तो अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सॉलिड पॉइंट इन सॉलिड पॉइंट में फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है यहाँ पर, m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई यू ई, सेकेंड माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, एंड थर्ड पॉइंट m इक्वल टू
इन थर्ड पॉइंट m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं, ये न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल में इनके यूजेज हैं, ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मैग्निफिकेशन फॉर्म m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई यू ई, सेकेंड m इक्वल टू यू ई की वैल्यू पुट करने पर m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, एंड इनफाइनाइट पे अगर इमेज फॉर्म होगा तो उसके लिए m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ। इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कौन से, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ये फॉर्म हो गए जब इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म हो रही है, और ये कब फार्मूले हैं, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। इट इज क्लियर। तो इसको आप नोट कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं एक दूसरा जो है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को देखते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। तो अब दूसरा देखेंगे हम लोग क्या है यहां से, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम लोगों को दो देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, एंड सेकेंड हम लोग देखेंगे इसमें कैसकेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, दोनों देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा है, पहला देखेंगे हम लोग क्या है कि फर्स्ट न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। सबसे पहले न्यूटन साहब ने जो है कि बनाया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। तो क्या है इसका कंसेप्शन, इसको हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या है। ये इन्होंने क्या, ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, ठीक है, दिस इज कॉनकेव मिरर, और इस पे पैरेलल रेज ये फॉल होंगी, और आफ्टर ये रिफ्लेक्ट होंगी, और इनके रिफ्लेक्ट होने की यानी मीटिंग पॉइंट के पहले एक प्लेन मिरर प्लेन मिरर प्लेस
और ये क्या है कि रिफ्लेक्ट करके इन लाइट को और इनको ऐसे ले आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये इमेज फॉर्म, ठीक है। अगर इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये इनका फोकस है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है यहां से आई थी और ये है ऑब्जेक्टिव दिस इज concave mirror and this is also plane mirror। ये क्या है, प्लेन मिरर, ठीक है। एट कितना एंगल पे है, एट 45 डिग्री। ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये कैसे रे हैं, इंसिडेंट रे हैं, और ये है पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है पैरेलल रेज है और कहाँ से आ रही है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप ये इन्होंने फर्स्ट सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया। इसमें न्यूटोनियन टेलीस्कोप में क्या है, इसमें क्या, इट कंसिस्ट टू मिरर, वन इज कॉनकेव मिरर एंड अदर इज प्लेन मिरर। इसमें दो मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है और एक क्या है यहाँ पर प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर है और एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ से पैरेलल रेज है, ये इनफाइनाइट से पैरेलल रेज होंगी। फर्स्ट ये फॉल होंगी आकर के किस पे फॉल होंगी, कॉनकेव मिरर पर। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस यहाँ पर फॉल होंगी, कहाँ पर, ये सेकेंड जो प्लेन मिरर है, और इससे रिफ्लेक्ट होके बैक होंगी और यहाँ पर आई बेस में इसकी इमेज फॉल होगी। इट इज क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया न्यूटोनियन फिजिक्स। इसमें टू मिरर है, रिफ्लेक्टिंग के लिए मिरर यूज करते थे, टू मिरर है, एक प्लेन मिरर एक कॉनकेव मिरर है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस प्लेन मिरर को, ये प्लेन मिरर है, इसको 45 डिग्री पे रखते हैं, और इसके बाद ये जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज मिलते फोकस से थोड़ा पहले ही इसको प्लेस कर दें, ठीक है। तो इसकी फाइनल इमेज यहाँ पे आई पीस पे फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और इसके बाद एक और है जो दूसरा है, उसको भी देख लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसको बोलते हैं हमने, उसका नेम है आपके केस ग्रेन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, केसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी देखते हैं एग्जाम में, बहुत बार इसके रे डायग्राम, लेवल डायग्राम ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है, ठीक है।
तो ये कैसे होता है इसको भी देखते हैं। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कैसे होगा ये। ये यहाँ से देखते हैं आप, और ये टू कॉनकेव मिरर, और इस पॉइंट पर हम लोगों का आई पीस लेंसेज होगा। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बिफोर इसके सेंटर पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी यहाँ पर ये है कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ पर कॉनकेव मिरर 2 है, और यहाँ से पैरेलल रेज, ये पैरेलल रेज यहाँ से फॉल होती है ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, ये यहाँ से पैरेलल रेज फॉल होंगे, और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके इस पे आएंगे, ये भी रिफ्लेक्ट होके इस पे आएंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बैक होंगे और इस पॉइंट पर मीट होंगे, यहाँ पर ये मीट होंगे, इस पॉइंट पर मीट होंगे, इस पॉइंट पर मीट होंगे। ठीक है, अगर इनको बैक करें तो इनका जो फोकस है यह है, इस मिरर को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मिरर, और ये यहाँ पे एक लेंस है और इसे हम बोलते हैं EYP। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से पैरेलल रेज फॉल होते हैं, और फॉल होने के बाद यहाँ पे मीट होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपका सेकेंडरी मिरर, सेकेंडरी कॉन्वेक्स मिरर, ये फोकस है, और ये है आपका आई पीस, यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, और ये लेंस। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका लेवल डायग्राम। ठीक है, तो देखिए इसमें इमेज फॉर्म कैसे होगा। ठीक है, इन किर्चगेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। एग्जाम में बार बार आता है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रोसेस क्या है, ये इनफाइनाइट से पहले रेज फॉल होगी इस पे इन कॉनकेव मिरर दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फॉल होंगी कहां पर, सेकेंडरी कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर और दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट, और यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, और यहाँ आई पीस के थ्रू ये दिखाई देगा। इट इज क्लियर। ठीक है, तो आई पीस के थ्रू यहाँ पर ही क्या होगा, दिखाई होगा, ये इसकी वर्किंग है। इसके लिए मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला, ठीक है, इसके लिए क्या है, फॉर मैग्निफिकेशन, ठीक है,
तो फर्स्ट केस when for final image formed at the least distance of vision। केस नंबर 1, ठीक है। इस केस में, ठीक है, जो है इसके लिए फार्मूला होगा m इक्वल टू f by f e 1 plus f e by d। In second case, when final image is formed at infinity, then m equal to f by f e। It is clear? Then m equal to f by f e। तो ये इसके इनके जो है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड क्या है केज ग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, लेकिन दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसको इनके डायग्राम को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, इनको अच्छे से तैयार करें आप, ठीक है। इट इज क्लियर, ठीक है। इनको प्रिपेयर करें और इनके अच्छे से तैयार करें, ये एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।